हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत ज्यादा डर लगता है। छोटी छोटी बातों के अंदर दिमाग जो है वो उलझ जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो इससे हम कैसे पूरी तरह से बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातों के अंदर जो उलझना है, ये जो हमें घबराहट होती है, ये जो बेचैनी होती है, ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे के सारे लक्षण जो है, ये सारे एंजाइटी के लक्षण है। इसके अलावा, उलझने के अलावा, जैसे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग सा चलना, या फिर कभी फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे चक्कर जैसा महसूस होना, सांस से खींच खींच के लेना, या छाती के ऊपर भार महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना, हाथों पांव में कंपन होना, ये भी क्या है, हमारी एंजाइटी के ही सिम्टम्स है। इसके अलावा जैसे पेट के अंदर गैस बनना, पेट मटकी की तरह फूलना, या फिर गर्दन का पीछे की तरफ खींचना, कमर में बैक कैक होना, पूरी बॉडी के अंदर एक पेन सा महसूस होते रहना। और जांचे जो है, टेस्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें नॉर्मल होते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशंस तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, फिर भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन सारी प्रॉब्लम से भी बाहर निकलूं, और ये जो मेरा दिमाग जो छोटी छोटी बातों के अंदर उलझ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है, इससे भी मैं अगर बाहर निकलना चाहता हूं, तो मुझे मेरी जो एंजाइटी है उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। अब एंजाइटी कब नॉर्मल होगा, जब हम अपन एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, जो हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जब हम इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को सही करेंगे, तो ही हम अपनी एंजाइटी को क्या कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं। अब ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उसको कैसे ठीक करेंगे, जब हम इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की भी जो रूट मैकेनिज्म है, जो इसकी जो जड़ है, उस जड़ को हम खत्म करेंगे। और वो जड़ क्या है, वो है हमारे दिमाग में बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स। अगर हम इन पैटर्न्स को सही कर ले ना दोस्तों, तो हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस सही हो जाए, तो हमारी एंजाइटी ठीक हो जाए, तो हमारे दिमाग में ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो छोटी छोटी बातों में जो उलझना है, जो घबराहट हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, जो बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब यहां पर भी एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या सर सच में एंजाइटी पूरी तरह से गायब हो जाती है? जी, एंजाइटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। जो बेचैनी है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। सर, किसी को जैसे प्रॉब्लम मान लीजिए कि 6 महीने से, किसी को 8 महीने से, किसी को 10 महीने से, किसी को 12 महीने से। अच्छा, इतने लंबे टाइम से ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एंजाइटी गायब नहीं हो रही। वो एंजाइटी गायब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो ट्रीटमेंट ठीक है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है, वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हो रहे हैं, इन सिम्टम्स में हमें राहत दे रहा है, आराम दे रहा है। लेकिन जिस वजह से वो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, जो सिम्टम्स पैदा होने की जो रूट मैकेनिज्म है, जो एंजाइटी पैदा होने की जो रूट मैकेनिज्म है, जब तक हम उस रूट मैकेनिज्म को सही नहीं करेंगे, तब तक हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। और इन सिम्टम्स को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते रहते हैं, जो भी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इससे पूरा बाहर निकलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ को कंप्लीटली फ्री कर लूं एंजाइटी से। कंप्लीटली फ्री करना पूरी तरह से पॉसिबल है। आप हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलना पॉसिबल है, अगर हम उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो भी एंजाइटी है, पैनिक है, ओवरथिंकिंग है, जो भी ओसीडी है, जो भी डिप्रेशन, अगर हम इसकी रूट मैकेनिज्म, जो जड़ है, उसको अगर हम खत्म कर दें। और जड़ जो है वो क्या है, हमारे दिमाग के अंदर बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स। जब तक आप इन पैटर्न्स को खत्म नहीं करते, तब तक हम एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते। और इन पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, उसके प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करने के लिए नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स को सही करने के लिए नेगेटिव थॉट्स का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन और इन पैटर्न्स को पहचानने की समझ अगर हमारे अंदर आ जाए, तो हम इन पैटर्न्स को भी क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो सीबीटी जो है वो बेसिकली क्या है, इन नेगेटिव पैटर्न्स की एक
डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पैदा हो, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इस केस के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये जो नेगेटिव पैटर्न से क्रिएट हो रहा है, तो नेगेटिव पैटर्न्स के अंदर हम सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये जो एग्जाम्पल है, ये एक 38 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनके दिमाग के अंदर क्या उलझन रहती है, क्या छोटी छोटी बातों के अंदर ये उलझ जाते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है और बॉडी के अंदर इतने सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं इनके अंदर हर छोटी छोटी चीज को लेके। जैसे सुबह आंख खुली, उसको लेके थॉट क्रिएट होता है, इन्होंने अपना हाथ उठाया तो उसको लेके थॉट क्रिएट होता है। अच्छा, क्या थॉट क्रिएट होते हैं इनके अंदर, जैसे शुभ और अशुभ, इसको लेके हर वक्त एक जंग चली रहती है। जैसे आंख खुली तो दिमाग में आएगा ये तो अशुभ हो गया, घड़ी देखेंगे कितना टाइम है, किस टाइम पे मेरी आंख खुली है, अच्छा ये तो अशुभ हो गया। कदम नीचे रखा, अच्छा मैंने कौन सा कदम रख दिया, राइट रखा मैंने लेफ्ट रखा, अच्छा ये तो अशुभ हो गया। मैंने बात की, अच्छा इस टाइम में बात कर ली, ये तो क्या हो गया, अशुभ हो गया। इनके अंदर शुभ अशुभ को लेके थॉट चलते हैं, पवित्र अपवित्र को लेके थॉट चलते हैं, पाप और पुण्य को लेके थॉट चलते रहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसको लेके थॉट चलते रहते हैं, गंदा और साफ, अच्छा। बुरा, गंदा और अच्छा, इसको लेके थॉट चलते रहते हैं। मतलब हर एक एक्टिविटी है ना, जैसे किसी से भी बात कर रहे हैं, कहीं कोई अपवित्र चीज तो नहीं हो गई है, इसको लेकर डाउट शुरू हो जाता है, अशुभ चीज तो नहीं हो गई है, ये गंदी चीज तो नहीं हो गई है, पाप तो नहीं हो गया, हर चीज को लेके कि मैं सड़क पे चल रहा हूं, कहीं में कोई पाप तो नहीं हो गया, मुझसे बात कर रहा हूं कहीं पाप तो नहीं हो गया, कहीं अपवित्र तो नहीं हो गया, किसी चीज को छू लिया अपवित्र हो गया, किसी से बात कर लिया वो अभी पवित्र हो गया, उसने मुझसे बात कर ली मैं अपवित्र हो गया। इसी तरह से थॉट है वो पूरे दिन चलते रहते हैं। और ये जो थॉट है ईच एंड एवरी एक्शन के ऊपर, बात भी कर रहे हैं तो भी थॉट चल रहा है, किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं तब भी थॉट चल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी थॉट चल रहा है, और हर बार उनको अपने इन थॉट्स को डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हर वक्त दिमाग बस इसी से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। और इसी कारण से इनकी कोशिश क्या रहती है, इनकी कोशिश ये रहती है कि भाई दिमाग के अंदर ये थॉट आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, दिमाग के अंदर ये थॉट आ रहे हैं एक्टिविटी से। मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उसके बाद ही तो ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर मुझे इन डाउट्स को खत्म करना है तो ये क्या करते हैं कि इन एक्टिविटीज से भी इन्होंने किनारा शुरू कर दिया। अच्छा, एक्टिविटी से किनारा शुरू करना वो तो अपने आप में एक प्रकार का क्या है, एस्केपिज्म है, भागना है। और जितना आपका एस्केपिज्म भागना चलता रहेगा उतना आपका ये अशुभ का, अपवित्र का, पाप का, नेगेटिव का, गंदे का, बुरे का ये ख्याल है वो और ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो हम एक्टिविटीज के अंदर ये जो एस्केप करने का जो हमारा पार्ट है इसको हम बिल्कुल ना करें। सब एक्टिविटीज को करना है, चाहे कितना भी ख्याल आए, चाहे पाप का, पुण्य का, कुछ भी ख्याल आए, फिर भी एक्टिविटी को करना, एक्टिविटीज से भागना नहीं है। एक चीज तो ये हम बहुत अच्छे से इस सूत्र को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मन में उतार लेवें कि चाहे कितना भी पाप का, गंदे का, अपवित्र का ख्याल है, आप सारी एक्टिविटीज को करोगे। दूसरा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें पैदा हो रखी है, ये सारा का सारा संसार है, ये इस प्रकृति का बना हुआ, इस अस्तित्व का बना हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, ये जो संसार है, इस संसार के अंदर हर चीज शुभ है, कोई सी भी चीज अशुभ नहीं है, कोई सा भी दिन जो है वो अशुभ नहीं है, कोई सा भी कलर है वो अशुभ नहीं है, कोई सा भी मोमेंट है वो अशुभ नहीं है, हर चीज क्या है, शुभ है। किसी भी प्रकार की कोई अशुभता इस संसार के अंदर नहीं है। अशुभता क्या है, अशुभता जो है वो हमारे दिमाग की खोज है, ये हमारे दिमाग का एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। एक्सटर्नली कोई भी चीज अशुभ नहीं है, ना कोई दिन अशुभ है, ना कोई मुहूर्त अशुभ है, सारे मुहूर्त शुभ है, सारे दिन शुभ है, सारे कलर शुभ है, सब चीजें जो है ना वो शुभ ही शुभ है, हर पल शुभ है, हर मोमेंट शुभ है, हर दिन शुभ है। लेकिन जो अशुभता है ना वो
कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, समझ लेना इस चीज को। अशुभता कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। एक्सटर्नली तो ये पूरा अस्तित्व शुभ है, परमात्मा का बनाया हुआ। कण कण में जब आप बोलते हो कि भगवान है, तो कण कण में भगवान है, पल पल में भगवान है, मोमेंट मोमेंट में भगवान है, तो फिर वो चीज अशुभ कैसे हो सकती है? वो तो शुभ ही होगी ना, वो किसी भी सूरत में अशुभ नहीं हो सकती, वो शुभ ही है। अशुभता क्या है? अशुभता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की खोज है, एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है, एक थॉट है। एक्चुअल में कोई भी चीज अशुभ नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे से अपने आप को बार बार क्या करनी पड़ेगी? सीबीटी की प्रैक्टिस से एक्सप्लेन करने की। इस संसार की जितनी भी चीजें ना वो पवित्र है, परमात्मा की बनी हुई चीजें सब क्या है? पवित्र है। अपवित्र जैसी कोई भी चीज नहीं है, अपवित्र जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। हर एक्टिविटी अपने आप में क्या है? पवित्र है। हर घटनाक्रम इस संसार के अंदर होने वाला सारे घटनाक्रम पवित्र है, कोई सा भी घटनाक्रम अपवित्र नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये सारा का सारा जो अस्तित्व है ये परमात्मा की देन है, प्रकृति की देन है, तो प्रकृति कोई भी चीज अपवित्र कैसे बना सकती है? सब चीजों को क्या बनाएगी? वो तो पवित्र ही बनाएगी ना। तो अपवित्रता जो है ना वो भी हमारे दिमाग की ही खोज है। मतलब एक्चुअली रियल में कोई अशुभता नहीं होती, सब चीजें शुभ है। रियल में कोई अपवित्रता नहीं है, सब चीजें क्या है? पवित्र है। संसार के अंदर पाप जैसी कोई चीज नहीं, सारी चीजें क्या है? पुण्य ही है। ये पाप हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा परसेप्शन है। सारी चीजें अपने आप में क्या है? पुण्य है। सब चीजें जो है ना, ये पूरा का पूरा जो अस्तित्व है ये पूरी तरह से क्या है? पॉजिटिव है। ये अस्तित्व पूरा का पूरा जो है ये ठीक है, अच्छा है, ये गंदा नहीं है। गंदा जो है ना वो हमारे दिमाग का थॉट प्रोसेस, जो हमें हर एक्टिविटी के अंदर डाउट होता है। एक्सटर्नली जितने भी घटनाक्रम, एक्सटर्नली जो भी चीजें आपको दिखती है कि अच्छा मैंने यहां छू लिया तो अब ये अपवित्र हो गया, अरे भाई साहब ये बोर्ड ये पवित्र ही है। कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, कोई भी चीज अशुभ नहीं है। हर चीज अपने आप के अंदर एक अथाह पॉजिटिविटी भरे हुए है, हर चीज अपने आप के अंदर एक अथाह अच्छाई भरे हुए हैं। सेंटर के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो सब चीजें जो है वो किसकी बनी हुई है? अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं कण कण में भगवान है, तो सब चीजों के अंदर भगवान है। तो सब चीजें जो करने वाला कौन है? वो भी भगवान ही है, उनका कारक भी भगवान ही है। तो जब उनका कारक ही भगवान है तो अपवित्र कैसे हो सकता है? या तो ये फिलोसॉफी गलत है, आप इसको मानना बंद कर दीजिए कि कण कण में भगवान है। नहीं, कण कण में भगवान है, ये पूरा अस्तित्व इस प्रकृति का, इस परमात्मा का बना हुआ है। तो प्रकृति, परमात्मा, ये पूरा अस्तित्व कोई खराब चीज बना कैसे सकता है? संभव ही नहीं है। तो ये जो ख्याल है ना, ये हमें इस बात पे जाना पड़ेगा कि हर एक्टिविटी को करने पर ये जो ख्याल आता है ना वो एक्टिविटी खराब नहीं है। हम क्या करते हैं? एक्टिविटी से दूरी बना लेते हैं। अरे भाई एक्टिविटी अशुभ नहीं है, एक्टिविटी शुभ है। लेकिन आप जब उस एक्टिविटी से दूरी बना लेते हो तो आपका मन मान लेता है कि भाई एक्टिविटी ही अशुभ थी, इसलिए आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटी से दूरी बना रहे हो। तो हमें क्या करना है? एस्केप नहीं करना भाई साहब, दूरी नहीं बनाना, एक्टिविटी को करना है। एक्टिविटी को करना है तो आपका दिमाग मानेगा कि भाई साहब एक्टिविटी अशुभ नहीं, एक्टिविटी तो शुभ ही है। अशुभता तो मेरे दिमाग की उपज है, मेरे दिमाग का ख्याल है, जो कि एक प्रकार का थॉट है, जो कि एक प्रकार का इमेजिनेशन है, जो कि एक प्रकार की कल्पना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें बार बार अपने आप को ये एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेगी। और जब आप बार बार ये अभ्यास करते हो, सतत अभ्यास करते हो, तो ये सतत अभ्यास सीबीटी का आपके नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करता है। इससे आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस ब्रेक होता है, इससे आपकी एंजाइटी सही होती है, और उसके कारण आपके एंजाइटी के जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स भी आपके क्या होते हैं? ठीक होते हैं, आप नॉर्मल महसूस करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।